बैतुल मुकद्दस, जिस पर हुकूमत करना दुनिया के 3 अहम रिलीजन्स की ख्वाहिश है, जिस पर कब्जा करने की कोशिश में न जाने कितने इंसान बेरहमी से मारे गए। इन्हीं में से एक खूनी जंग जो साल 1099 में हुई थी, तारीख की वो जंग जिसमें यूरोप के क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये लोग एक बहुत बड़ी फौज लेकर बैतुल मुकद्दस पर हमला करने के लिए आए। इस फौज को क्रूसेडर्स कहा जाता है। उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट पर मुसलमानों की हुकूमत थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि इन क्रूसेडर्स ने इतनी आसानी से बैतुल मुकद्दस पर कैसे कब्जा कर लिया। इसका जवाब अगर आज के मुस्लिम मुल्कों और मुसलमानों को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। एग्जैक्ट यही हालत थी उस वक्त भी। सब मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते रहते थे हुकूमत और पैसे के लिए, और जिस तरह आज फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है और सब मुसलमान खामोश हैं, एग्जैक्ट यही सूरत हाल उस वक्त भी थी जब बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से छीन लिया गया और मुसलमान देखते ही रह गए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फलस्तीन को मुसलमानों से छीनकर यहूदियों को दे दिया गया और मुसलमान देखते ही रह गए। पता नहीं क्यों मुसलमान बस देखते ही रहते हैं। जो मर्जी करो, हम तो बस देखेंगे। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों से छिन जाने के तकरीबन 40 साल बाद इराक के एक शहर में एक मुसलमान कमांडर के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम यूसुफ रखा गया, जिसे आज दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। उसका खानदान इराक के बादशाह की फौज में काम करता था, लेकिन सलाहुद्दीन के पैदा होते ही उसके खानदान का हुकूमत के साथ ताल्लुक खराब हो गया। इस तरह वो इराक को छोड़कर शाम की तरफ चले गए। शाम में उस वक्त इमादुद्दीन जंगी की हुकूमत थी और सलाहुद्दीन के वालिद और चचा की इमादुद्दीन जंगी के साथ पुरानी जान पहचान थी। आज के बाद तुम मेरी फौज में शामिल हो जाओ। इसलिए जंगी ने उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लिया। इमादुद्दीन जंगी की हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह बैतुल मुकद्दस को क्रूसेडर्स के कब्जे से छुड़ाया जा सके। इसलिए वो अपनी हुकूमत को मजबूत कर रहा था और साथ ही साथ आसपास के छोटे छोटे वो इलाके जिन पर क्रूसेडर्स ने कब्जा कर रखा था, उन्हें छुड़वाने की कोशिश भी कर रहा था। एक दिन इमादुद्दीन जंगी के एक गुलाम ने उसे शहीद कर दिया। उसके बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जंगी बादशाह बना। सब्सक्राइब कर दो। वक्त गुजरता रहा और कई सालों बाद जब यूरोप के मुल्कों ने देखा कि मुसलमान ताकतवर हो रहे हैं, तो वो सब परेशान हो गए और मुसलमानों पर हमला करने की प्लानिंग करने लगे। उनका प्लान ये था कि मिस्र पर कब्जा करके उसके बाद नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत पर हमला करेंगे, क्योंकि मिस्र का भी उस वक्त ये हाल था जो आज लीबिया, इराक और सीरिया का है, यानी हर तरफ बगावत हो रही थी। इस मुल्क के वजीर आपस में लड़ते रहते थे और हर कोई अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मिस्र के एक ताकतवर वजीर ने नूरुद्दीन जंगी को खत लिखा कि उनकी मदद के लिए वो अपनी फौज को भेजे ताकि मिस्र में बगावत को रोका जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त तक एक जवान लड़का बन चुका था और फौज में शामिल हो चुका था। नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन के चाचा के साथ उसे मिस्र की तरफ भेजा। ये दोनों काफी अरसा तक मिस्र में ही रहे और मिस्र की हुकूमत को टूटने से बचाने की कोशिश करते रहे। फिर सलाहुद्दीन के चाचा इस दुनिया से चले गए और सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर बना दिया गया। कुछ ही सालों बाद सलाहुद्दीन ने पूरे मिस्र में अपनी हुकूमत बना ली और बहुत मजबूत हो गया। दूसरी तरफ शाम में नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हो गया और उसका बेटा बहुत छोटा था, वो हुकूमत नहीं संभाल सकता था। इसलिए सलाहुद्दीन ने शाम को भी अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लिया। उसके बाद अय्यूबी का एक ही मकसद था और वो ये कि अपने उस्ताद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करे।
बैतुल मुकद्दस को क्रूसेडर्स के कब्जे से आजाद कराया जाए। लेकिन असल चिंगारी उस वक्त भड़की जब क्रूसेडर्स के एक बादशाह रेनाल्ड ने हज पर जाने वाले मुसलमानों के काफिलों पर हमले शुरू कर दिए। उसने ये भी ऐलान कर दिया कि वो मक्का और मदीना पर हमला करेगा। अपने सुल्तान से जाकर कह दो कि मैं मक्का पर हमला करूंगा। ये हरकत मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सलाहुद्दीन ने इसको मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग समझा और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि क्रूसेडर्स को एक बड़ी जंग में हराया जाए। उसने मिस्र और शाम से अपनी फौज को इकट्ठा किया और उन्हें जंग का नया सामान और हथियार दिए और कहा कि अब बैतुल मुकद्दस की आजादी के बाद ही सुकून का सांस लेंगे। दूसरी तरफ क्रूसेडर्स को जब पता चला कि सलाहुद्दीन बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है तो वो भी अपनी तमाम फौजें इकट्ठी करने लगे और जंग की तैयारी शुरू कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक प्लान बनाया और क्रूसेडर्स के एक छोटे से किले नुमा शहर तबरिया पर हमला कर दिया। इस हमले की खबर जब बैतुल मुकद्दस में क्रूसेडर्स तक पहुंची तो वो फौरन अपनी फौज लेकर सलाहुद्दीन के पीछे चल पड़े। यही वो मौका था जिसका सलाहुद्दीन को इंतजार था। उसने जानबूझकर तबरिया पर हमला किया ताकि क्रूसेडर्स को किलों और पानी वाले महफूज इलाकों से बाहर निकाले। क्रूसेडर्स इस चाल में फंस गए और किलों को छोड़कर मुसलमानों की फौज का पीछा करने लगे। सख्त गर्मियों का मौसम था और क्रूसेडर्स बहुत ही वजनी लोहे के आर्मर्स पहने हुए मुसलमानों की फौज का पीछा करते रहे। सलाहुद्दीन उन्हें चालाकी से एक खुश्क मैदान में ले आया जिसे हत्तीन कहा जाता है। यह फलस्तीन का एक इलाका था। वहां पानी की सिर्फ एक झील थी जो मुसलमानों की साइड पर थी। जब क्रूसेडर्स वहां पहुंचे तो अय्यूबी की फौज ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वहां पर खुश्क घास थी जिसे मुसलमानों ने आग लगा दी और तेज हवा की वजह से धुआं और गर्मी सीधा क्रूसेडर्स की तरफ जाने लगी। उनका प्यास की वजह से पहले ही बुरा हाल था और धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखें जलने लगीं और गर्मी ने उनकी ताकत तोड़ दी। उसी वक्त मुसलमानों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। उनके घोड़े भागने लगे और वो अपनी ढालें भी संभाल न सके। क्रूसेडर्स पानी की तलाश में भागे लेकिन अय्यूबी की फौज ने पानी वाला रास्ता रोक रखा था। जो भी वहां जाने की कोशिश करता वो मारा जाता। इसी तरह जंग चलती रही और क्रूसेडर्स बहुत ही बुरी तरह हार गए। बहुत से मारे गए और बहुत से कैदी बन गए। क्रूसेडर्स का लीडर पकड़ा गया और उसके साथ वो रेनाल्ड भी था जिसने मक्का जाने वाले मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए थे। सलाहुद्दीन ने उसे और क्रूसेडर्स के लीडर को अपने पास बुलाया और पानी का प्याला क्रूसेडर्स के लीडर को दिया। लेकिन जब रेनाल्ड ने पानी पीने की कोशिश की तो सलाहुद्दीन ने कहा, तू मेरा मेहमान नहीं है, तू अल्लाह और रसूल का दुश्मन है। फिर सलाहुद्दीन ने उसे उसकी हरकतें याद दिलाई और अपने हाथ से उसे कत्ल कर दिया। इस जंग को द बैटल ऑफ हत्तीन कहा जाता है। इस जंग में क्रूसेडर्स की कमर टूट गई। उनके सबसे बड़े सरदार या तो मारे गए या कैद हो गए। मुसलमानों ने उसके बाद उनके हर एक किले और शहर पर हमले शुरू कर दिए और वो सब इलाके मुसलमानों के कब्जे में आ गए। कुछ अरसे बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बड़ी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस के दरवाजों पर पहुंच गया। शहर के अंदर क्रिश्चियन फौज और अवाम डरे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि हत्तीन में उनकी बड़ी फौज के साथ क्या हुआ था। लेकिन उन्होंने हथियार डालने के बजाय रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। सलाहुद्दीन ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया और कई दिनों तक सख्त जंग जारी रही। मुसलमान फौज ने बार बार किले की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, कैटapult से पत्थर बरसाए और दूसरी तरफ क्रिश्चियन भी लड़ते रहे। आखिर जब अंदर के लोगों को अंदाजा हो गया कि वो ज्यादा देर नहीं लड़ सकते तो उन्होंने सलाहुद्दीन से सुलह की अपील की। सलाहुद्दीन ने शर्त रखी कि वो हथियार डाल दें और बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हवाले कर दें। इसके बदले में सलाहुद्दीन ने ऐलान किया कि न तो उनको मारा जाएगा और न ही उनके चर्च गिराए जाएंगे और जो लोग शहर छोड़ना चाहेंगे
वो कुछ पैसे देकर जा सकते हैं। इस तरह 1187 में बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। ये वही जगह थी जहां 88 साल पहले क्रूसेडर्स ने मुसलमानों और कुछ यहूदियों को बेरहमी से मारा था, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन पर रहम किया और उन्हें जाने दिया। इस वजह से आज भी बहुत से क्रिश्चियंस सलाहुद्दीन की तारीफ करते हैं। Warrior Saladin conquered the Crusaders. जब सलाहुद्दीन बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुआ तो वहां आजान दी गई। किबलाए अव्वल दोबारा मुसलमानों के हाथ में आया और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में खुशियां मनाई गईं।